हेलो बच्चों। आप जैसे कि मैं देख रही हूँ एग्जामिनेशन पीरियड चल रहे हैं, प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं कॉलेजेस में, हाई स्कूल और इंटर के। तो बच्चों, मैंने आपको जैसे कि बताया है कि आप कॉपी वर्क कैसे करें, कैसे आप अपने आंसर्स को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपनी राइटिंग वर्क को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसी क्रम में मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने देखा बच्चे जो रिटेन वर्क कर रहे हैं अभी भी वो क्वेश्चन पेपर को समझ नहीं पा रहे। मैंने कॉपियाँ करेक्शन करी जिनमें मैंने ये भी पाया कि आप या तो क्वेश्चन पेपर को समझ ही नहीं पा रहे हैं या समझ तो पा रहे हैं लेकिन आप आंसर नहीं कर पा रहे। अभी ये दिक्कत आपको आ रही है बेटा। तो ये वीडियो मेरा आप ही लोगों के लिए है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कॉलेज कम आ पा रहे हैं। उनको लगता है कि घर में बैठ के वो रीड कर पा रहे थे या बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझ पाएंगे, स्कूल आने और जाने में उनका टाइम जाता है। तो बच्चों, मैंने देखा कि जो बच्चे रेगुलर बेस पे आ रहे थे उनका कॉपी वर्क, और जो बच्चे कभी कभी आते थे या कह लीजिए कि वीक में 3 दिन या 2 दिन ही प्रेजेंट हो रहे थे, उनकी कॉपी वर्क में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। रीज़न, उन्होंने क्लासेस नहीं की। दूसरा रीज़न, और जिस भी तरीके से उन्होंने अपने घर में स्टडी की है, मुझे नहीं पता वो कैसे कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, ये तो वही बच्चे जानते हैं, क्योंकि कॉपी में आंसर उनके नहीं आए हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने ये भी किया कि क्वेश्चन को लिख करके छोड़ दिया, आंसर किया ही नहीं। तो ये बेटा किसी भी स्थिति में आपको नंबर नहीं दिला सकता। आपको आंसर तो लिखना ही है, और आंसर भी ऐसा जिसके आपको नंबर मिल सकें। अभी तो बेटा ये प्री बोर्ड है, ठीक है, और आने वाले टाइम में आपको जब बोर्ड का पेपर देना होगा तब तो ये फिर आपका माइनस में सब चला जाएगा। तो आपको अभी से सुधार करना होगा कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर साफ सुथरा लिखें। दोनों तरफ मार्जिन छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जो आपका टाइम वेस्ट कराता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि आप जो है दोनों तरफ मार्जिन छोड़ें या ना छोड़ें, वो कोई मैटर नहीं करता। और सेकंड चीज़ ये कि आपको लगता है कि आपने जो लिखा है या आप जो कर रहे हो वो आपकी जो क्वेश्चन की आंसर की फॉर्मिंग है आपके अकॉर्डिंग सही आ रही है, लेकिन आपके टीचर ने जैसे आपको गाइड किया हुआ है कि आपको कैसे कैसे करके करना है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, या ऐसे टाइप में आ रहे हैं, या रिपोर्ट्स लिखनी है किसी की, तो उनको उसी के अकॉर्डिंग आप जब तक नहीं करोगे बेटा, अगर फॉर्मेट सही नहीं होगा तो फिर बेटा आपके फॉर्मेट के नंबर कटने ही हैं। ये बात तो आप मान ही लीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो भी क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आया है, आंसर का जो भी फॉर्मेट मैं आपको बताती हूँ, वो आप जब तक नहीं करेंगे आपके वो नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि हम अपनी आंसर शीट में जो भी वर्क कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है कि नहीं। सबसे और उसके बाद जो सेकंड चीज आती है कि आप जिस पेन से लिख रहे हैं बेटा, उस पेन को आप स्मूथली घर में जरूर चला लें। मैं बार बार आपको कहती हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप बार बार वहां पर पेन जब चेक करते हो नहीं चलते हैं तो इरिटेशन होने लगता है, और जब आपके माइंड में इरिटेशन आता है तो कहीं भी आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हो। सबसे पहले आप डिस्टर्ब ही हो जाओगे, तो जो आता भी है वो भी आप कहीं ना कहीं मिस करने लगते हो, जो कि हमारे लिए माइनस पॉइंट है, वो हमें नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट अपना बॉक्स जिसमें आपके पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी सामान है, आपको वहां किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े। ऐसे सामान आपको अपने साथ चेक करके रख लेने हैं। सेकेंड चीज, आपको आंसर शीट अपनी बहुत प्रॉपर साफ सुथरी ही रखनी है। साफ सुथरी मीन्स आंसर आपको सही सही सारे लिखने हैं, व्हाइटनर यूज नहीं करना है, स्केच पेन्स यूज नहीं करने हैं, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू पेन ही आपको यूज करने हैं उसमें। जब भी आप आंसर कर लेते हो आपको आंसर के बाद 1 या 2 लाइनें छोड़ देनी है, ठीक है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पर आपका कॉमा लगना है, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। कहाँ पंक्चुएशन आ रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं, कहाँ कैपिटल लेटर यूज करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, ये सारी चीजें आपको आपके माइंड में सेट करके रखनी है। बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है।
और इन सब चीज़ों के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैंने देखी कि आपको एग्ज़ाम पेपर में जो भी चीज़ें क्वेश्चन फॉर्म में लिखी हुई हैं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी भी स्थिति में आपको उस क्वेश्चन पेपर को लेके किसी से भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना तो वहाँ प्रेजेंट टीचर से, ना साथ बैठे स्टूडेंट से, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही बोर्ड में मना होती हैं। तो आपको खुद से ही उस बोर्ड पेपर, जो आपको एग्जामिनेशन पेपर मिलता है, उस पेपर पे जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है। ऊपर लिखे हुए हैं जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, प्रॉपर उसको आप पढ़िए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में और लिखा होता है दो क्वेश्चनों के बीच में, तो मीन्स आपको उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, और अगर पार्ट ए पार्ट बी इस तरीके से पार्टीशंस क्वेश्चन पेपर का दिया हुआ है, तो उसके लिए भी ऊपर नोट दिया रहता है कि आपको किस किस पार्ट से कितना कितना पोर्शन करना है। ठीक है, तो आप इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे और अपना बेहतर पेपर की तैयारी करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। जिन बच्चों ने भी या जिसने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेंगे और कमेंट करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। देन हमारा नंबर है आपके पास, आप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे क्लास में अपनी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।